हाय फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान की राज्य राजनीति का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है पंचायती राज संस्थाओं पर बनी हुई समितियों के बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। तो शुरुआत करते हैं इन समितियों के बारे में जानना। इन समितियों का गठन की बात करें तो भारत सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था के कार्यकरण, कमियों और सुधारों का अध्ययन करने के लिए समय समय पर ये समितियां बनाई थी। तो समितियों के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहली समिति आती है हमारी बलवंत राय मेहता समिति। नाम है हमारे बलवंत राय मेहता समिति। गठन की बात करें तो इसका गठन हमारे 1957 में किया गया था। गठन के उद्देश्य की बात करें तो हमारे 1952 के अंदर सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 के अंदर राष्ट्रीय विस्तार सेवा इनकी कार्यक्रम की गई थी। मतलब इन्होंने कैसा कार्य किया, कैसा कार्य नहीं किया, तो इनकी कार्य की जांच करने के लिए हमारे बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था और उनके बेहतर कार्य के लिए उनको सुझाव देना था कि उनको किन-किन क्षेत्रों के अंदर कार्य में सुझाव देना था कि वे ये कार्य कैसे-कैसे बढ़िया कर सकते हैं। तो हमारे बलवंत राय मेहता समिति ने कौन-कौन सी सिफारिशें दी, उनके बारे में देखें। तो उन्होंने पहली सिफारिश आती है त्रिस्तरीय प्रणाली की। तो पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। यह हमारे बलवंत राय मेहता समिति की सबसे खास सिफारिश थी। इसमें त्रिस्तरीय की बात करें तो सबसे नीचे के स्तर पे रहेगा हमारा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर रहेगी हमारी पंचायत समिति और तीसरा जिला स्तर पर रहेगी जिला परिषद। और इसी आधार पर हमारा जो पंचायती राज सिस्टम आज भी चल रहा है। फिर कार्यान्वयन एजेंसी की बात करें तो पंचायत समिति को पंचायती राज संस्थाओं की मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में बनाया जाना चाहिए। तो बीच की है हमारी कौन सी, ये हमारी कौन सी पंचायत समिति। तो पंचायत समिति को क्या किया जाना चाहिए, पंचायती राज संस्थाओं के मुख्य कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी के रूप में बनाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी है, इसीलिए इसको चुना जाना चाहिए। फिर जिला परिषद के अध्यक्ष की बात करें तो जिला कलेक्टर को जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। आप इसे याद रखेंगे, जिला कलेक्टर को क्या जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। फिर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात करें तो इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना का सुझाव दिया था, जिसे बाद में क्या पंचायत राज कहा गया। तो ये हमारी थी बलवंत राय मेहता समिति। इसके बाद आते हैं हमारे कौन, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति जो हमारे 1977 में आपातकाल के बाद में जनता पार्टी की सरकार आई थी, उन्हीं के समय हमारी अशोक मेहता समिति बनी थी। इस समिति का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य की बात करें तो गिरती हुई हमारी उस समय पंचायती राज व्यवस्था थी, अर्थात उसको कोई तवज्जो नहीं दी जा रही थी। तो उस व्यवस्था को पुनर्जीवित करने और मजबूत करने के उपायों की सिफारिश करने के लिए इसका गठन किया गया था, ताकि इन पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत किया जा सके। तो अशोक मेहता समिति की सिफारिशों के बारे में देखें। इन्होंने सिफारिश दी द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था होनी चाहिए। तो पंचायती राज की द्विस्तरीय व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए, ये हमारे अशोक मेहता समिति ने सिफारिश दी थी। उन्होंने क्या कहा, द्विस्तर पे तो हमारे जिला स्तर पे तो हमारी जिला परिषद होनी चाहिए और खंड स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे मंडल पंचायत होनी चाहिए। और मंडल पंचायत क्या होगी, कई गांवों को मिला करके एक मंडल पंचायत बनेगी। दूसरा सिफारिश थी उनकी संवैधानिक दर्जे की। तो ये पहली बार देखा गया कि किसी समिति ने ये कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। तो ये थी हमारी कौन सी, अशोक मेहता समिति। तो पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में स्थान, मतलब संवैधानिक प्रावधान दिए जाने की बात इन्होंने की थी। फिर राजनीतिक भागीदारी की बात करें तो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में, जो भी चुनाव होते हैं पंचायती राज संस्थाओं के, उनमें राजनीतिक दलों की औपचारिक भागीदारी होनी चाहिए। मतलब राजनीतिक दल जैसे कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, जो और भी कई पार्टियां, सपा, इन पार्टियों को भी इनमें शामिल किया जाना चाहिए। मतलब दल के आधार पर राजनीति की बात इन्होंने कही थी अशोक मेहता समिति ने। फिर आरक्षण की बात करें तो अनुसूचित जाति मतलब एससी, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, इनके लिए आरक्षण का प्रावधान की बात भी इन्होंने की थी। कार्यकाल की बात कही तो पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल इन्होंने कहा एक बार जीतने के बाद 4 वर्ष का कार्यकाल तो इनका कम से कम होना ही चाहिए। तो इनकी ये सिफारिश थी। और तीसरी समिति आती है हमारे कौन, जीवी के राव समिति। आप इसे याद रखेंगे, जीवी के राव समिति। गठन की बात करें 1985 में इनका गठन किया गया था, किसके द्वारा, योजना आयोग के द्वारा। जो समिति थी उसने बात करें इसकी, इस समिति के उद्देश्य की, तो ये क्या चेक कर रही थी, ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन जो कार्यक्रम थे उनके प्रशासनिक प्रबंधों की समीक्षा करना इसका मूल उद्देश्य था। कि ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के प्रशासनिक प्रबंधों की समीक्षा करना इसका मूल उद्देश्य था। बात करें इनकी सिफारिशों की, तो इन्होंने कौन कौन सी सिफारिशें दी। पहली सिफारिश थी इनकी 4 स्तरीय व्यवस्था। पंचायती राज हेतु इन्होंने 4 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी सिफारिश थी, जिसमें हमारे राज्य स्तर से लेके से
नीचे तक योजना और विकास की प्रक्रिया शामिल हो। तो इसने कहा 4 स्तरीय जो व्यवस्था होनी चाहिए। फिर दूसरी सिफारिश थी इनकी जिला विकास आयुक्त सीईओ का पद। तो जिले में एक जिला विकास आयुक्त मतलब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर का पद सृजित किया जाना चाहिए। जो पीआरआई मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है ना, इनका मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ होगा। कौन? जिला विकास आयुक्त। फिर कलेक्टर के कार्य की बात करें तो कलेक्टर के जो नियामकीय कार्य, रेगुलेटरी और विकासात्मक कार्य, इन दोनों को अलग-अलग या पृथक-पृथक किया जाना चाहिए। तो वैसे क्या होता था पहले कि कलेक्टर के द्वारा दोनों कार्य साथ-साथ निभाए जाते थे, मतलब नियामकीय और विकासात्मक कार्य दोनों को एक ही व्यक्ति निभाता था। तो इन्होंने सिफारिश दी कि ये दोनों के लिए अलग-अलग पद सृजित किए जाने चाहिए। कार्यकाल की बात करें तो पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष करने की इन्होंने सिफारिश की थी। कितनी? 5 वर्ष करने की इन्होंने सिफारिश की थी। खास बात देखें तो जीवी के राव ने पंचायती राज संस्थाओं को क्या कहा था? बिना जड़ की घास। इनका मूल नहीं है, बस ऊपर-ऊपर से ही है। तो इन्होंने क्या ग्रास विदाउट रूट कहा था, जिसका अर्थ है ये संस्था बिना जड़ के है और बिना वास्तविक शक्ति और प्रभाव के सूख गई है। भाई इनका न तो कोई वास्तविक शक्ति है इनके पास, ना ही कोई वास्तविक प्रभाव है। इसी वजह से ये सूख गई है। और इन्होंने ध्यान रखना 4 स्तरीय पंचायती व्यवस्था के लिए सिफारिश की थी और 5 वर्ष की। फिर अगली समिति आती है हमारे एलम सिंघवी समिति। एलम सिंघवी समिति की बात करें तो 1986 के अंदर इस समिति का गठन किया गया था। किसके द्वारा? राजीव गांधी सरकार के द्वारा। जिसका उद्देश्य क्या था कि लोकतंत्र विकास के लिए, कैसे लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर विचार करने के लिए इसका गठन किया गया था। बात करें इनकी सिफारिशों की तो इन्होंने फिर कहा, जो हमारे अशोक मेहता समिति ने कहा था कि इन्हें संवैधानिक प्रावधान दिया जाना चाहिए। तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए और यह हमारे 73वें संविधान की संशोधन था, इसकी आधारशिला बनी थी इसकी सिफारिश। फिर न्यायिक संस्थाओं की बात करें तो विवादों के निपटारे के लिए ग्राम स्तर पर, ध्यान रखना, विवादों के निपटारे के लिए ग्राम स्तर पर ग्राम न्याय पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। कौन सी पंचायतें? न्याय पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। किसने सिफारिश दी थी? एलएम सिंघवी समिति ने ये सिफारिश दी थी। बात करें आयोगों के गठन की तो राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए। एलएम सिंघवी समिति ने कहा था क्या कि राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग का गठन भी किया जाना चाहिए। इन्होंने आरक्षण के बारे में भी कहा कि उन्होंने जो हमारे अशोक मेहता समिति थी, उन्होंने तो केवल एससी एसटी के आरक्षण के बारे में कहा था, लेकिन इन्होंने महिलाओं को इसके अंदर जोड़ा। तो महिलाओं और एससी एसटी दोनों का आरक्षण की व्यवस्था की बात इन्होंने कही थी। कार्यकाल की बात करें तो पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल सेम वही 5 साल का होना चाहिए। केवल अशोक मेहता समिति ने कहा था कि 4 साल का कार्यकाल हो, बाकी सबने 5 साल की सिफारिश दी थी। अब बात करें ये इतने टेक्निकल बातें इन्होंने क्यों कही? क्योंकि एलएम सिंह भी हमारे राजस्थान के महाधिवक्ता मतलब एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं, इसलिए उनको टेक्निकल ज्ञान था। फिर आते हैं हमारे गौडगिल समिति। गौडगिल समिति की बात करें तो इनका गठन 1988 में किया गया था। पीके थुंगन की अध्यक्षता में बनी उप समिति के समानांतर ये चल रही थी। तो आप ध्यान रखना पीके थुंगन जो समिति थी, तो उस समिति के साथ-साथ ही हमारी गौडगिल समिति भी चल रही थी। बात करें उद्देश्य की, तो पंचायती राज को एक प्रभावी प्रणाली बनाने के लिए एक व्यापक अवधारणा तैयार करना इसका उद्देश्य था। क्या? पंचायती राज को एक प्रभावी प्रणाली बनाने के लिए एक व्यापक अवधारणा बनाना इसका उद्देश्य था। बात करें इसकी सिफारिशों की, तो इन्होंने भी संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी 1988 में। तो इसने भी क्या पीआरआई को संवैधानिक दर्जा देने पर पुरजोर समर्थन किया, पुरजोर जोर दिया। संरचना की बात करें तो पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था को बनाए रखने का इसने विचार या समर्थन दिया। शक्तियों की बात करें तो पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाने और लागू करने की शक्तियां दी जानी चाहिए। कि पंचायतों को क्या आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाने और उन्हें लागू करने की शक्तियां दी जानी चाहिए। फिर थुंगन समिति की बात करें जो हमारे 1989 के अंदर बनी थी। इसका उद्देश्य क्या था? हमारे पंचायती राज व्यवस्था के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा करना। इन्होंने बात की कौन कौन सी सिफारिश दी, तो संवैधानिक अनिवार्यता की इन्होंने बात कही। तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। क्या? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत क्या अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात करें, त्रिस्तरीय व्यवस्था और निश्चित कार्यकाल मतलब 5 साल की इन्होंने सिफारिश की थी। योजना की बात करें तो जिला स्तर पर जिला योजना समिति और डीपीसी का गठन किया जाना चाहिए हर जिला स्तर पर। परिणाम की बात करें तो एलएम सिंघवी समिति, गौडगिल समिति, थुंगन समिति इनकी सिफारिशों ने मिलकर क्या किया? अंततः 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का मार्ग प्रशस्त किया, जिसने क्या भारत में स्थानीय स्वशासन को कानूनी रूप से मजबूत किया।
अब हमने देखे थोड़े-से एक छोटी-सी बात और बता देते हैं आपको कि जैसे एक समिति थी हमारे बलवंत राय मेहता समिति, आप इसको याद कर सकते हैं कैसे? क्योंकि इसमें 3 शब्द हैं, बलवंत प्लस राय प्लस मेहता, बलवंत राय मेहता, 3 शब्दों से मिलके बना हुआ नाम है। इन्होंने क्या कहा? त्रिस्तरीय हमारी पंचायत व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, बलवंत राय मेहता, त्रिस्तरीय। दूसरे थे हमारे कौन से? अशोक मेहता। अशोक मेहता की बात करें तो अशोक प्लस मेहता, मतलब कि द्विस्तरीय समिति की इन्होंने बात की कि द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा इस समिति ने कहा। तीसरे थे हमारे जीवी के राव समिति, तो जी प्लस वी प्लस के प्लस राव, तो इस तरह क्या टोटल कितना हुआ? 4, तो इसने 4 स्तरीय पंचायती व्यवस्था के बारे में कहा था। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं इन समितियों के द्वारा दी गई सिफारिशों के बारे में। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।